हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं आज तक का बीपीएससी के द्वारा सबसे बड़ी वैकेंसी का। बीपीएससी के इतिहास में देखा जाए कि बीपीएससी ने सबसे बड़ी वैकेंसी इस साल की अनाउंस की है। 2022 की वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी है और यह वैकेंसी है बिहार शिक्षक भर्ती की। बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी वैकेंसी लाई है और इसी के पैटर्न पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, बिहार शिक्षक भर्ती का पैटर्न जो होगा, जो बीपीएससी ऑर्गेनाइज कर रही है, इसका पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और इसकी योग्यता, आयु और साथ में वेतनमान की भी चर्चा करेंगे कि क्या योग्यता निर्धारित की है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से जो बीपीएससी ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें योग्यताएं क्या होगी कैंडिडेट का, उस योग्यता का हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उम्र सीमा क्या होगा, फिर वेतनमान क्या होगा। और आपको पता है यह वैकेंसी 40,506 वैकेंसी है। इसमें 40,506 वैकेंसी और ये बहुत बड़ी संख्या है। नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या है। 40,506 वैकेंसी जो है बीपीएससी के द्वारा लाई जा रही है बिहार शिक्षक भर्ती। और ये प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की वैकेंसी है, हेडमास्टर के पद के लिए है और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी की चर्चा करेंगे। अब देखें कि बिहार लोक सेवा यानी बीपीएससी जो है ऑर्गेनाइज कर रही है और टोटल ये 40,500 आप देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग 40,500 सीटों पर ये वैकेंसी ला रही है जो भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी हैं। यहाँ स्पष्ट इन्होंने किया है जो भारतीय नागरिक हों और बिहार राज्य के निवासी हो, यह स्पष्ट कर दिया है कि ये इस वैकेंसी में इस सीट पर वही एलिजिबल होंगे जो बिहार के निवासी हैं, बिहार राज्य के निवासी हैं। उनके लिए यह आवेदन ऑनलाइन आवेदन किया गया है और इसमें देखेंगे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आप बीपीएससी के साइट पे जा सकते हैं। बीपीएससी के वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन अवेलेबल है और इसमें देखेंगे कि कोटिवार सीटों का बंटवारा किया गया है। इसमें देखें अनारक्षित जो जनरल की सीटें हैं यह 16,204 है। फिर आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनके लिए 4,046 वैकेंसी सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 6,477 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 418 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 7,290 सीट है। फिर आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए 4,861 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी यहाँ सीटों का निर्धारण किया गया है और ये सीटें हैं 1,210 सीटें हैं। आप देखेंगे टोटल मिलाकर के देखा जाए कि 40,500 सीट पर बीपीएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है प्राथमिक शिक्षक के प्रधानाध्यापक के लिए। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसमें देखेंगे कि कोटिवार सीटों का बंटवारा किया गया है और इसमें यह देखेंगे कि यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे आप कि यहाँ कहा जा रहा है पहले फेज में कि या भारत का नागरिक हो या बिहार राज्य का निवासी हो, भारत का नागरिक हो या बिहार राज्य का निवासी हो। फिर दूसरा शर्त है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। ठीक है, ये जनरल के लिए क्राइटेरिया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है वहाँ से 50% कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएट हो, स्नातक डिग्री उत्तीर्ण किया हो स्टूडेंट। उसके बाद यह अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, दिव्यांग और महिलाओं के लिए
साथ में आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 5% की छूट दी गई है। अर्थात दिव्यांग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST और कमजोर वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए यह जो प्रतिशत है यह आपको 45% है, यानी 45% अंक के साथ वो ग्रेजुएट उत्तीर्ण हो। जनरल के लिए यह नंबर है 50% का, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC ST और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। दूसरा है, देखेंगे मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BT और B.Ed के साथ BAD, ये सारे जो शिक्षण ट्रेनिंग कोर्सेस हैं वो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, संस्था से होना चाहिए। DLED, B.Ed ये सारे जो कोर्स हैं ये इसमें आप उत्तीर्ण होने चाहिए। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि 2012 में या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी नियुक्ति 2012 या 2012 के बाद हुई है उनके लिए शिक्षण पात्रता परीक्षा अर्थात बीएड के साथ STAT, CTET और BTET अगर पास किए हैं, तीनों में से कोई अगर वो पास किए हैं तो वो एलिजिबल हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ कहा जा रहा है 2012 या उसके बाद जिन शिक्षक की नियुक्ति हुई है उनको पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा का तात्पर्य है या तो वो CTET पास किए हों, STAT पास किए हों या BTET पास किए हों, तीनों में से कोई एक पास किए हों तब वो एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ अगर वेतनमान की बात की जाए तो प्रारंभिक अवस्था में 30,500 उनका वेतनमान होगा और यह समय समय पर उसमें इंक्रीज भी होगा। ये बढ़ोतरी की संभावना है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि यहाँ अनुभव की बात, एक्सपीरियंस की बात यहाँ कही जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि BPSC ने जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया है इसमें ये एक्सपीरियंस भी लगाया हुआ है। एक्सपीरियंस की शर्तें हैं और एक्सपीरियंस में मांगा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय संस्था और पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर मूल कोटि में न्यूनतम 8 वर्ष तक लगातार सेवा होनी चाहिए। अर्थात नियोजित शिक्षक के बारे में ये बात कही जा रही है। नियोजित शिक्षक है जो पंचायती राज संस्थान द्वारा और जो स्कूलें चलती हैं उसमें नियोजित हों, या प्रारंभिक शिक्षक पंचायती राज के अंतर्गत नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर लगातार 8 वर्ष की सेवा न्यूनतम होनी चाहिए। न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। दूसरा है पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा पुष्टि की गई हो वो भी एलिजिबल हैं इसमें। ठीक है, इनकी बात की जा रही है। और ध्यान रखेंगे ये शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, एक्सपीरियंस की जो बात कही जा रही है यह 22/4/2022 तक के पहले निर्गत होनी चाहिए। जो भी प्रमाण पत्र आप इसमें संलग्न करें, यानी BPSC आपको देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ अनुभव के लिए जो प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है वह इशू होना चाहिए 22 अप्रैल 2022 के पहले निर्गत होना चाहिए। उम्र सीमा की बात की जाए तो उम्र सीमा में कहा जा रहा है कि 1/8/2021 तक वह उनकी उम्र सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है, अर्थात इससे कम इनकी उम्र सीमा होनी चाहिए। और यहाँ देखेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, रिटन एग्जाम होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और ये प्रश्नों की संख्या मैं बता दूं आपको
कि प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 75 प्रश्न जो होंगे ये जीके के होंगे, जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे। और वहाँ पर आप देखेंगे फिर 75 प्रश्न जो होंगे बाकी के आपके शिक्षण संस्थान, शिक्षण पात्रता परीक्षा अगर पास किए हैं, या आप जो ट्रेनिंग के दौरान आप जो कोर्स किए हैं, बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, उन कोर्स से 75 प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ है, आप ध्यान रखेंगे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है, अर्थात ये गलत आंसर होने के बाद 0.25 अंक आपके डिडक्ट हो जाएंगे, यानी काट लिया जाएंगे। ठीक है, एक ही लिखित परीक्षा है। ये प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, वैकल्पिक विषय पे बहु वैकल्पिक विषय पे आधारित होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। छात्र अब देखेंगे कि इसमें इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं है, यानी साक्षात्कार आपका नहीं लिया जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर आप एक एग्जाम पास कर जा रहे हैं तो आप प्राइमरी स्कूल के टीचर, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें अगर आप क्या क्या डिमांड किया गया है, अगर आप आरक्षण के पात्र हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र, यानी डोमिसाइल जो जिसको कहा जाता है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की कॉपी आपको संलग्न करनी पड़ेगी। आप देख लेंगे ये सब क्राइटेरिया इसमें है। फिर यहाँ देखेंगे कि कोटिवार इनका कोटि कोड दिया गया है। अब जब भी आप फॉर्म भरें तो SC ST यानी अनुसूचित जाति का जो कोड है अनुसूचित जाति का कोड देखेंगे यहाँ पे, यह 2 है। फिर SC शेड्यूल्ड ट्राइब का आपको 03 है, अति पिछड़ा वर्ग का 04 है, और बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ा वर्ग का 05 है। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं EWS के, उनका कोड है 07। ध्यान रखेंगे जब फॉर्म आप फिलअप करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके। ये सब चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय जितने प्रमाण पत्र हैं उनकी कॉपी इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या शिक्षण संस्थान से आपने पात्रता परीक्षा पास की हो या ट्रेनिंग लिया हो, उन सब के प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने पड़ेंगे। साथ में हाल ही में खींचा गया आपका फोटो भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जा रहा है आपसे, 4 पासपोर्ट साइज फोटो जो करंट का होना चाहिए। और यह लिखित परीक्षा में अपलोड करना होगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ये अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनेशन शुल्क की बात की जाए, एग्जामिनेशन फ़ी की बात की जाए तो देखेंगे सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 750 रुपया फ़ी रखा गया है। और यहाँ पे SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये रखे गए हैं। फिर आरक्षित अनारक्षित जो महिलाएं हैं, महिला कोटि के लिए भी 200, यानी जनरल क्लास की, जनरल कैटेगरी की महिला है या रिजर्व कैटेगरी की महिला है, उनके लिए भी 200 फ़ी रखा गया है। दिव्यांग के लिए भी 200 है। आप ध्यान रखेंगे ये फ़ी मैंडेटरी है, फ़ी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। अब ये देखें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि जो है यह 28/3 से स्टार्ट हो रही है। 28/3 से 28/3/2022 से फॉर्म भरने की तिथि है और यहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं। 28 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। फिर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है यह 22/4/2022 है, यानी 22 अप्रैल। 28 मार्च से स्टार्ट होगी और ये 22 अप्रैल तक फॉर्म आप भर सकते हैं। अब ध्यान रखें, जो भी फॉर्म भरें तो फॉर्म की हार्ड कॉपी आप अपने पास निश्चित रूप से रखें, उसको बाई पोस्ट BPSC को नहीं भेजना है। ये डेटा सुरक्षित रखना है, ध्यान रखें।
चलिए, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। फॉर्म भरते समय इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को आप ध्यान रखें जब भी फॉर्म भरें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, अगर किसी तरह की त्रुटि हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम आता है। सुधार के ऑप्शन हालांकि हैं इसमें, आप रिव्यू करके देख सकते हैं, रिव्यू करने के बाद उसमें एडिट भी कर सकते हैं। फिर भी आप ध्यान रखें, क्योंकि यह बहुत इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है। अगर इससे आप चूक गए, अगर आप शिक्षण पात्रता परीक्षा आपने पास की है, साथ में आप ग्रेजुएट हैं और कहीं नियोजित शिक्षक हैं, फॉर्म भरने से चूक जा रहे हैं, तो आप आगे अपना सर्विस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर प्रिंसिपल की वैकेंसी है, ध्यान रखें। इसी के साथ एक मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी संस्था जो है CTET की क्लास लेकर के आ रही है अप्रैल फर्स्ट वीक में CTET की क्लासेस लेकर के आ रही है, और इसमें सारे टीचर्स जो हैं ये काफ़ी अनुभवी हैं। हर एक सेक्शन के टीचर अलग अलग हैं और काफ़ी अनुभव रखते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे एग्ज़ाम के क्लास टेस्ट की भी व्यवस्था है, फिर फुल टेस्ट की भी व्यवस्था है। आप निश्चित रूप से हमारे संस्था से जुड़े, CTET के लिए आप CTET की तैयारी करना चाह रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से जुड़ें और यहाँ पे पूरी सहायता की जाएगी आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।